हेलो, जय हिंद। आज हम लोग ये 3 पॉइंट के बारे में डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे। ये तीनों के अंतर जानेंगे कि तीनों के बीच में अंतर क्या है, क्योंकि अभी भी हम लोग क्या करते हैं, मास और वेट को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी एक दूसरे से जोड़ देते हैं हम लोग। कभी कभी स्पीड कोई बाइक से जा रहा है तो कभी स्पीड और वेट वेलोसिटी दोनों को मिक्स करके बोल देते हैं। पर हम आज तीनों के बारे में तीनों का अंतर देखेंगे कि तीनों के बीच का अंतर क्या है, तीनों में एक दूसरे के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट 1 से स्टार्ट करेंगे। मास और वेट को पहले लेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेंगे, उसके बाद हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को लेंगे। तो पहले हम लोग मास और वेट के बारे में जानते हैं कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। मास और वेट दोनों को क्या कहते हैं, क्योंकि हम लोग के गांव में भी कोई अगर व्यक्ति जाता है, दुकान में जाएगा तो बोलेगा कि 1 किलो का आलू उनको वजन करके दो। अब वहाँ पे वजन और मास दोनों में क्या फ़र्क है कोई कुछ नहीं जानता है। फिर भी हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं वो बोल देते हैं हम लोग फ्लो में, और दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। और वो अंतर क्या है कि जैसे कि अगर हम मास को और वेट को लेते हैं तो मास को क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर कोई बॉडी ले लेते हैं तो ये बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है। क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब होता है कितना पदार्थ उसके अंदर है, वो कितना पदार्थ से मिल के बना है, तो वो होता है मास। वो क्वांटिटी होता है किससे मिल के बना है। वेट भी वही होता है, पर ये दोनों में फर्क क्या चीज़ है, मास मेरा फिक्स होता है। जैसे अगर ये 1 kg आलू है ना, तो 1 kg का आलू का मतलब कि ये 1 ही kg है। और वेट मतलब है ये 1 kg है, पर ये डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर। ये डिपेंड हमेशा करेगा ग्रेविटी के ऊपर। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करेगा। ये 1 kg अगर यहाँ भी है ना, तो अगर कहीं और भी रहेगा तो भी 1 kg रहेगा। क्वांटिटी का भी चेंज नहीं होता किसी का, पर वेट का चेंज होगा। ये ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। ग्रेविटी जहाँ जैसा रहेगा, ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा, तो ग्रेविटी जहाँ जैसा वैसा ही इसका वेट रहेगा। अगर ये 1 kg है तो ये बदलेगा नहीं, कभी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी 0 भी हो जाएगा। तो ये डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी के ऊपर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या चाहिए, आप दोनों का ले लेते हैं, ऐसा यूनिट ले लेते हैं। दोनों का अगर ऐसा यूनिट लेते हैं तो इसको हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, केजी से करते हैं, पर इसको करते हैं न्यूटन से। इसको न्यूटन से करते हैं, क्योंकि न्यूटन इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रेविटी जो है न्यूटन पर डिपेंड करता है, फोर्स पर डिपेंड करता है कि कितना पुल है, ग्रेविटेशनल पुल कितना उस पर है, तो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं W = mg, तो मास और ग्रेविटी, मास क्या चीज़ है, मास मतलब ये कितना मास है, कितना मटेरियल उसमें है या कितना पदार्थ उसमें, तो हो गया मास। और ग्रेविटी मतलब उसका खिंचाव, कितने स्पीड से कोई भी उसको पुल कर रहा है, तो वो हो गया ग्रेविटी हो गया। ठीक है, तो ये वेट हो गया। ये तीसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं स्केलर और वेक्टर। और देखो स्केलर और वेक्टर किसको कहते हैं। स्केलर मतलब हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में उसका क्वांटिटी या उस पर पदार्थ कितना है सिर्फ वो डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। वेक्टर कैसे करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर ये मेरा कोई ये बोले, जैसे आलू का बोले, अगर ये आलू के बारे में बोले कि 1 kg का मेरा आलू है, तो ये 1 kg ही है। और देखो ये अगर 1 kg का आलू है मेरा, अगर ऊपर से फेंकें, अगर मास को, अगर जैसे कि कोई छत है, छत से अगर कोई बॉल को अगर फेंकते हैं, जैसे ये आलू इसी को फेंकते हैं, ये 1 kg का वजन है मेरा, ठीक है, मतलब कि द्रव्यमान मेरा है। इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं द्रव्यमान, और इसको बोलते हैं वजन। तो ये अगर फेंकेंगे तो ये अगर 1 kg है, तो ये जमीन पे आने के बावजूद भी 1 ही kg रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है। पर ये वेट को देखो, वेट अगर है तो अगर इसको अगर फेंके तो ये भी आने के बाद इसका चेंज होगा। क्यों, कि कोई जो अर्थ है इस पर ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, उसको खींच रहा है, तो उसको मास पे डिपेंड करेगा, मतलब कि वो चेंज होगा। 1 kg है तो कुछ वैल्यू चेंज होगा, 1.01 हो जाएगा, कुछ ना कुछ फर्क होगा। तो ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। पर इसको हम बहुत ही आसानी तरीके से सीख सकते हैं। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं अर्थ और मून का अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अर्थ और मून का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो अर्थ में अगर कोई भी व्यक्ति अगर 60 kg का है, तो वो 60 kg का है यहाँ पे अर्थ पे। पर मून पे जाने के बाद इसका वेट कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो ये मास, ये इसका मास इतना है 60 kg, और वेट का चाहिए होता है। वेट का फॉर्मूला क्या लिखाए थे, mg लिखाए थे। mg मतलब मास और g मतलब ग्रेविटी। तो अगर मास मेरा 60 kg है
तो मून पे क्या चीज़ होता है, मेरा ग्रेविटेशनल पुल 1/6 हो जाता है। जो भी अर्थ में ग्रेविटेशनल पुल है उसका मून पे जाने के बाद 1/6 हो जाता है। तो अगर मेरा मास मेरा 60 है तो 60 अगर यहाँ लिखते हैं और ग्रेविटी मेरा 1/6 है मून पे, तो कितना हो जाएगा 10 kg। मतलब कि अगर वो मून पे जाके अगर कोई मून पे जाएगा और दो व्यक्ति अगर बहस हो जा रहा है कि तुम्हारा मास बताओ कितना है, वेट कितना है, तो क्या बोलेगा, तो उसका जब मास का जब बारी आएगा तो मास 60 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इस पर क्या बोले, मास किस पर डिपेंड करता है, पदार्थ के ऊपर, उसमें मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैटर क्या चेंज हो रहा है, ये जितना है वहाँ जाने के बाद चेंज तो नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। पर क्या है, वेट डिपेंड कर रहा है। वेट वहाँ जाने के बाद क्या चीज़ हो रहा है, 10 kg हो जा रही है। 10 kg क्यों हो जा रहा है? क्योंकि अर्थ में जो ग्रेविटेशनल पुल था वो मून पे नहीं है। अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल पुल है वो मून पे जाने को 1/6 हो जा रहा है, मतलब 1/6 हो जा रहा है, इसीलिए 1/6 से इसको इंटू किए तो 10 kg हो रहा है। तो ये मास मेरा वहाँ पे 60 kg ही रहेगा। चाहे कहीं भी ले लो मास को, मास हमेशा कहीं भी ले लो, चाहे यूनिवर्स में भी तुम ले लो, यूनिवर्स चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, मास पे जितना है उतना ही रहेगा। 60 kg में 60 ही kg रहेगा, किसी के 10 kg 10 ही kg रहेगा, उसका मास कभी चेंज नहीं होगा। पर वेट चेंज होगा। वेट अगर देखो, वेट अगर अर्थ मेरा 60 kg था पर मून आने वाला 10 kg होगा। क्यों? क्योंकि वेट डिपेंड करेगा ग्रेविटेशनल पुल पर, कि उस पर कितना ग्रेविटी लग रहा है। जितना ग्रेविटी लगेगा वो पॉजिटिव में भी जाएगा, नेगेटिव में भी जाएगा, कहीं के जीरो भी हो जाएगा। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। तो यही चीज़ ध्यान देना। तो पहला क्या चीज़ है, ध्यान देना कि ये केजी किस पर डिपेंड कर रहा है, पदार्थ के ऊपर, मास, और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा क्या चीज़ है, इसका ऐसा ही केजी है, इसका न्यूटन है, ठीक है। इसका फॉर्मूला, वेट का फॉर्मूला ये है। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, और ये वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। और ये दूसरा और तीसरा पॉइंट, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि यही हो, मतलब कि अर्थ और मून वाला एग्जाम्पल हमेशा लेना। अर्थ और मून वाला एग्जाम्पल सबसे आसान होता है, क्योंकि सबसे पहले अपना देख लो कितना हम यहाँ पे हैं और मून पे जाने पर कितना हो जा रहा है। हाँ, तो अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे कि दोनों के बीच में अंतर क्या है, क्योंकि ये दोनों में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है कि दोनों का अंतर क्या चाहिए। जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को क्या बोलते हैं, पहले उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद उसके बीच में अंतर जानेंगे। डिस्टेंस का मतलब होता है हिंदी में दूरी, और डिस्प्लेसमेंट का हिंदी होता है विस्थापन। विस्थापन। अब जैसे कि डिस्टेंस तो क्या बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं। जैसे डिस्टेंस का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये दोनों के बीच में दूरी, मतलब लेंथ, दोनों के बीच में कितना लेंथ है, तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस, कि दोनों के बीच में कितना लेंथ है। जैसे कि ए और बी है, तो मान लो कि दोनों के बीच में 10 किलोमीटर का दूरी है, लेंथ 10 किलोमीटर की लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या चाहिए, दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस, जैसे कि पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो दोनों के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस कैसे बोलते हैं, द एक्चुअल लेंथ, दोनों के बीच में जो एक्चुअल लेंथ है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे कि अगर हम और एक पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट मान लें, दोनों का बीच में क्या अंतर है, वो है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ कोई संख्या, मान लो जैसे कि 10 किलोमीटर, सिर्फ 10 किलोमीटर ही। और डिस्प्लेसमेंट क्या चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी, जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ले रहा है। मगर अगर कोई लड़का अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है, तो 10 किलोमीटर का अगर लेंथ है, तो वो कोई डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन भी रहता है और इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है। थर्ड पॉइंट, जैसे कि ये पॉजिटिव हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि कोई लड़का अगर ए से बी पॉइंट की ओर जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो लेंथ कवर करेगा, ये ए से बी जा रहा है तो कुछ ना कुछ लेंथ कवर करेगा, तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि कवर ही नहीं करे तो कुछ होगा ही नहीं। तो वो हो गया कि ये 10 किलोमीटर क्या चाहिए, इसका पॉजिटिव में गया है। पर बात रह जाता है इसका डिस्प्लेसमेंट में, जो तीनों का है, तीनों का अलग अलग मीनिंग है। जैसे कि मान लेते हैं अगर कोई पॉइंट है, कोई ग्राफ ले लेते हैं, ग्राफ ले लिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ग्राफ ले लिए तो ग्राफ ये जीरो है और ये सेक्शन मेरा पॉजिटिव में जाता है,
1 2 3 और ये माइनस में जाता है। अगर कोई लड़का बीच में यहाँ पर खड़ा है लड़का और ये अगर इस साइड जा रहा है, पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो क्या चीज हो गया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया कि वो राइट साइड की ओर जा रहा है। और नेगेटिव की ओर जा रहा है तो क्या चीज हो गया, वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। पर बात आ जाता है ये जीरो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीरो डिस्प्लेसमेंट के बारे में अब जानेंगे जीरो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं ये कोई बात है ए से बी, बी से सी और डी, ये जीरो डिस्प्लेसमेंट मान देखते हैं कि दोनों क्या है। जैसे कि अगर डिस्टेंस से देखते हैं तो डिस्टेंस मतलब यहाँ से ये मान लो कि 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ के बीच का लेंथ कितना है 3 किलोमीटर, सी से डी के बीच का लेंथ कितना है 4 किलोमीटर, और इसके बीच में मान लो 5 किलोमीटर है। तो अगर डिस्टेंस अगर कोई पूछे कि डिस्टेंस बताओ इसके बीच में, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, सबको प्लस कर देंगे। तो ये 2 + 3 + 4 + 5, तो 6 3 9 और 5 14, ये 14 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है दोनों के बीच। पर बात रह गया डिस्प्लेसमेंट का, कि डिस्प्लेसमेंट इसके बीच में कितना है। अब देखो कोई लड़का अगर यहाँ से यहाँ गया, जैसे डिस्टेंस में देखें कि कोई लड़का यहाँ से, ये मान लो यहाँ से शुरू किया, ये बी पॉइंट गया, बी से सी पॉइंट गया, सी से डी और फिर ई ए। तो हम क्या किया, डिस्टेंस में सबको जोड़ दिए, तो मेरा ये डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में। पर अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जैसे कि ये लड़का यहाँ से गया, ए से बी पॉइंट की ओर गया, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो क्या ये कहीं ये डिस्प्लेस किया अपना पाथ को, जहाँ से शुरू किया वहीं पे वो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया और वो फाइनल पॉइंट भी वो इनिशियल पॉइंट है उसका, और जहाँ से शुरू किया वहीं पे वो पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो गया, वो थोड़ा सा भी चला नहीं। यही है डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ से गया पर ये वापस आ गया, तो ये हुई 0 पॉइंट, और डिस्टेंस का चाहिए सबको जोड़ दिए तो मेरा डिस्टेंस निकल गया। यही है जीरो डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में। और अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और आसानी और सिंपल वे से सीखे तो देखो, अगर 2 पॉइंट ले लेते, जैसे कि मान लो ये किसी का घर है, मान लो हाउस है, और एक स्कूल है, स्टूडेंट लोग स्कूल जाता ही है, बहुत कोई होता है जो जाता भी नहीं, पर देखो हाउस है और स्कूल है। तो ए से अगर हाउस से बी की ओर जा रहा है, ठीक है, और कोई लड़का सोचता है कि नहीं स्कूल में, घर में तो बोल देता है कि हम जा रहे स्कूल, वो पता चल गया तालाब, जब तालाब चल गया तो वो क्या करेगा, रोड सबका सेम है, मतलब कि ये इधर से भी रूट है जो स्कूल पहुंचता है, इधर से भी रूट है, तो ये मेन रोड है जिससे पता चलेगा उसको कोई चाचा देख लिया, चाची देख लिया, पर क्या करेगा, ये थोड़ा सा देखा कि नहीं, थोड़ा सा घूम घाम के जाएगा, तो क्या किया वो ये पाथ को लिया, यहाँ से गया और इधर गया। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, डायरेक्ट डिस्टेंस जो यहाँ से और यहाँ का जो एक्चुअल डिस्टेंस है, ये मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया। देखो ये दोनों देखने से लग रहा है कि थोड़ा लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, तो मतलब ये शॉर्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और ये जो रूट जा रहा है ये हो गया ये हो गया डिस्टेंस। तो यही पॉइंट है, सिर्फ ध्यान रखना है डिस्टेंस मतलब होता है कोई 2 पॉइंट के बीच में कितना का दूरी है, कितना लेंथ है उसके बीच में, वो हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का चीज हो गया कि हम कितना आसान तरीका ले रहे हैं, आसान रास्ता ले रहे हैं एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाने के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले रहे हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है, पर ये सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये ग्राफ होता है, ये पॉइंट, इसी से ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जैसे कि क्या डिस्टेंस और डिस्टेंस बीच में, दोनों बीच में क्या फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो ये यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, अब इसमें कुछ एक और पॉइंट छूट गया जिसका मतलब है सिंबल। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, दोनों का सिंबल अलग अलग होता है। जैसे कि डिस्टेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग करते हैं एस से। अब हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में ज़्यादा कुछ नहीं, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वही सेम यही है। क्योंकि अगर देखो जैसे कि ये डिस्टेंस है, अगर हम स्पीड लिखते हैं और बटा टी करते हैं, टाइम कर देते हैं, तो ये हो जाता है स्पीड। और यहाँ पे अगर वेलोसिटी लिखते हैं, बटा में टाइम कर देते हैं, तो ये मेरा हो जाता है वेलोसिटी, हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
और स्पीड भी मेरा स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, और ये पॉजिटिव हो सकता है, और वेलोसिटी मेरा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये तीनों हो सकता है। ठीक है, और ये पॉजिटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी हम मैग्नीट्यूड से दिखाते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब होता है कि कोई भी नंबर, जैसे कि 10 किलोमीटर हो गया, तो ये 10 किलोमीटर हो गया, तो ये सिर्फ नंबर है, 10 किलोमीटर स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये कैसे हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, ये मैग्नीट्यूड है। और इसमें जब हम वेलोसिटी लिखेंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे, पर ये डायरेक्शन में मिल जाएगा, कुछ डायरेक्शन जैसे कि नॉर्थ ईस्ट बोल दिया, या नॉर्थ डायरेक्शन बोल दिया, वेस्ट डायरेक्शन बोल दिया, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अब हम जान लेते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे। स्पीड का मतलब होता है कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है और कितना देरी में हम उसको क्लियर कर रहे हैं, कितना समय हम ले रहे हैं। जैसे कि हो गया कोई एक पॉइंट यहाँ पे है और दो पॉइंट यहाँ पे, ये 10 किलोमीटर है, तो कोई लड़का अगर बाइक से जाना है, किसी को मामा घर जाना, तब राकर शुरू किया 10 बजे, अब पहुँचा वहाँ पे 11 बजे, तो कितना 1 घंटा समय लिया। और कितना मान लो उसको दो घर के बीच में, मामा घर के बीच में और उसका घर के बीच में 10 किलोमीटर का दूरी है, तो कितना समय लिया, ए से बी जाने में 10 किलोमीटर का दूरी को उसको 1 घंटा समय लगा, तो क्या होगा 10 किलोमीटर पर आवर। पर वेलोसिटी क्या चाहिए, ये भी है, ए और बी के पॉइंट में 10 किलोमीटर है, वही 1 घंटा में तय किया इसको। ए से लेकर बी पॉइंट के बीच में ये 10 किलोमीटर का दूरी है, और वो कितना देर में क्लियर किया, 1 घंटा में किया। पर ये कोई डायरेक्शन में जाए, जैसे कि बोल रहे हैं कि तुम ईस्ट डायरेक्शन में चलो, ये साउथ ईस्ट है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, वो भी डायरेक्शन जाओ, तो क्या वही डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता है, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर हम डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन डिपेंड करता है, इसीलिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो यही, इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस को हम लोग याद रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट को याद रखेंगे, तो वही सेम है, स्पीड भी वही है और वेलोसिटी भी वही है, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ठीक है, एक बार हम लोग ये तीनों पॉइंट को एक बार दोबारा देख ले रहे हैं कि तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इसमें ज़्यादा जितना कुछ बताया सब ज़्यादा ध्यान मत देना इस चीज़ पे, जो 3 पॉइंट बता रहे हैं वो भी सिंपल में बता रहे हैं, खाली सिर्फ इसी पे ध्यान देना। और हाँ एक चीज़, ये तीनों को डिनोट कैसे करते हैं, जैसे मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं, और वेट को W से, डिस्टेंस को करते हैं d से, और डिस्प्लेसमेंट को s से, स्पीड को s और वेलोसिटी को v। ठीक है, अब देखो जैसे कि पहला पॉइंट है मेरा मास एंड वेट के बारे में, तो मास को सिर्फ ध्यान देना है कि मास का मतलब होता है उसका पदार्थ, कि उसके अंदर में कितना पदार्थ है, वो है मास, और वो कभी चेंज नहीं होगा। और वेट क्या है, वेट है पदार्थ है, पर वो डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर, जहाँ जहाँ ग्रेविटी जैसा रहेगा वैसा वैसा वो वेट उसका चेंज होते रहेगा। दूसरा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब होता है 2 पॉइंट, चाहे ए और बी 2 पॉइंट ले लिया तो दोनों के बीच में लेंथ कितना है, वो है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का चीज़ है जो हम लोग शॉर्टकट लेते हैं, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टकट ले रहे हैं तो वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। स्पीड और वेलोसिटी का चाहिए, स्पीड का मतलब होता है 2 पॉइंट के बीच में, जैसे 10 किलोमीटर है, जैसे 2 पॉइंट ले लिए, ये 10 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ जाने में हम लोग कितना घंटा लगा, या फिर मिनट में हो जाता है, सेकंड में होता है, सेकंड मिनट में भी होता है, मीटर पर सेकंड होता है, किलोमीटर पर आवर होता है। तो जैसे 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ जाने में 1 घंटा लगा, तो कितना 1 घंटा में ये 10 किलोमीटर तय किया दूरी, इसको बोलते हैं स्पीड। और वेलोसिटी का चाहिए, यही है ए से बी गया 10 किलोमीटर पर आवर है, पर कोई डायरेक्शन में गया, वो गया वेलोसिटी। बस सिर्फ यही 3 पॉइंट ध्यान रखना है, ज़्यादा उस पर मत करना। पर पॉइंट्स, जैसे कि अगर कोई एग्जाम देने जाओ तो सब पॉइंट्स याद रख लेना, पर अगर ऐसे नॉर्मल में याद रखना है कि क्या चीज़ है, तो ये सिर्फ लास्ट पॉइंट याद रखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, थैंक यू।